डेविल हंटर प्रेजेंटिंग द विचर सीजन 2 एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गैरोल्ट और साथ ही सिरी को रोज पर बैठते हुए देखते हैं। इस वक्त उस जंगल में आए होते हैं मॉन्स्टर को ढूंढने जो कि स्टेलासाइट से बना था। अब क्योंकि गैरोल्ट जानता था कि वो सारे मॉन्स्टर सिरी के पीछे पड़े थे, इसीलिए क्यों ना उसे चारा बनाया जाए और उसे एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर देता है। और थोड़ी ही देर में ऐसा हो भी जाता है जहाँ स्टेलासाइट से बना मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। इस फाइट के सीन बहुत ही बेहतरीन थे और गैरोल्ट एक ही बार में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। वेल, जंग तो ये जीत चुके थे, मगर इस जंग में उन्हें अपने घोड़े रोज की कुर्बानी देनी पड़ती है। सिरी गैरोल्ट को कहती है कि जब वो मॉन्स्टर मुझ पर हमला करने वाला था तब मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है। उसका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। इन बातों को सुनकर गैरोल्ट अगेन काफी ज्यादा शौक में चला जाता है कि पहले तो उन सारे मोनोलिथ का एक अनसुलझा रहस्य और ऊपर से उन सभी मॉन्स्टर का सिरी का पीछा ना छोड़ना। इन सारी बातों से गैरोल्ट को पूरे तरीके से कंफ्यूज किया था, जिसके बाद वो इन सवालों के जवाब पाने के लिए और साथ ही सिरी को सेफ रखने के लिए नेके के पास मेलिटेला टेम्पल आ जाता है। यहाँ सिरी को पता चलता है कि बचपन में गैरोल्ट ने अपना विचर वाला मैजिक यहीं पर सीखा था। अब यहाँ पर मेरा जादू से मतलब है कि क्रिटिकल कंडीशन में मॉन्स्टर को एक ही बार में दूर पटक देना। हालांकि विचर पूरे तरीके से जादूगर तो नहीं होते, मगर उनके पास भयंकर सिचुएशन में अपना बचाव करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसकी तालीम उसने यहीं पर ली थी। कि गैरोल्ट का मानना था कि सिरी यहाँ पर अपने केओस मैजिक पर कंट्रोल करना सीखेगी, जिसके बाद वो उसे नेके के हवाले करके वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए गया। अब सीन शिफ्ट होता है नेके और सिरी पर, जो आपस में बैठकर बातचीत कर रही थी। तो सिरी बताती है कि गैरोल्ट मुझे यहाँ पर केओस मैजिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लाया है। ये बात सुनकर नेके उसे पूछती है कि क्या केओस या डॉटर ऑफ केओस एक ही चीज है। अब यहाँ पर डॉटर ऑफ केओस का नाम आया कि कई बार अपने विजन में सिरी ने इन डॉटर ऑफ केओस का नाम सुना था और नेके जानती थी कि इसका मतलब क्या है। जहाँ पर नेके सिरी को कहती है कि इन सभी चीजों की बारीकियों को समझने के लिए तुम्हें मैं जैसे ऑर्डर देती हूँ बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना होगा, जिस पर सिरी एग्री हो जाती है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है जिसका नाम होता है यारा। जिसके बाद यारा और सिरी लाइब्रेरी में आ जाते हैं। यहाँ पर सिरी को एक ग्रीन कलर का बॉल दिखाई देता है जिसे कि आर्बाकुलम कहा जाता है। इसके अंदर एक पहेली थी, यानी कि रिडल। यारा का कहना था कि तुमने इस रिडल को सुलझाया दिया तो तभी तुम अपने अगले पड़ाव पर आ जाओगी, क्योंकि केओस को सीखने के लिए इसी तरह की स्टेप बाय स्टेप चीज तो करनी पड़ेगी। वहीं नेके जाकर गैरोल्ट से मिलती है और उसे ये बताती है कि सिरी की जो पावर है वो उनके समझ से बिल्कुल परे है। आज तक ऐसा व्यक्ति या विच इनके पास कभी नहीं आई और सचमुच सिरी का मदर ऑफ फॉरेस्ट की बातों से कोई संबंध है तो मैं जल्द से जल्द सिरी की सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सिरी के पीछे येनिफर भी आ जाती है, क्योंकि उसे तो अपने केओस मैजिक वापस चाहिए था और इस वक्त यहाँ येनिफर जंगल वाली विच के ऑर्डर फॉलो कर रही थी। वहीं टेम्पल को एक्सप्लोर करते वक्त येनिफर की मुलाकात गैरोल्ट से होती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को सामना देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और थोड़ी बातचीत के बाद येनिफर को ये लगता है कि जो सरप्राइज गैरोल्ट को डोनी से मिला था उसमें सिरी गैरोल्ट को मिली थी, यानी कि अब इन तीनों के तार आपस में जुड़ चुके थे और यहाँ से इन तीनों की टाइमलाइन एक हो जाती है। जिसके बाद आपस में इन तीनों में लंच होता है, लेकिन सिरी को लगता है कि क्यों ना इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। वहीं पर शाम का वक्त हो चला था और गैरोल्ट के मन में यही सवाल था कि आखिर येनिफर यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर येनिफर का कहना था कि उसे कुछ पर्सनल काम था इस वजह से यहाँ पर आई। वहीं सीन शिफ्ट होता है रिनिस्ट पर, जो सिरी को ढूंढते हुए मोरेन आ जाता है। यहाँ पर रिनिस्ट का मुकाबला वेसामीर से होता है और इसी बीच एक जोरदार फाइट होती है, मगर इसी बीच वो अपनी फॉरबिडन फायर का यूज करते हुए वेसामीर को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। इसी बीच यहाँ पर ट्रिस भी आ जाती है, लेकिन वक्त रहते रिनिस्ट वहाँ से विचर म्यूटेशन चुरा कर भाग जाता है। जिसके बाद वो सीधा आ जाता है लिडिया के पास और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। तो लिडिया कहती है कि विल्गेफॉर्ड से मिलने से पहले तुम्हें उनका
का काम पूरा करना पड़ेगा, यानी कि सीरी को लाना। और जहां तक मुझे पता चला है कि वो इस वक्त टेंपल ऑफ मेलिटेला में है, तो सीधा वहां जाओ और सीरी को यहाँ पर लेकर आओ। लेकिन रिनिस्ट का कहना था कि उसके साथ में इस वक्त गैरोल्ट है, तो मुझे वहां पर जाने के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी। इस काम को मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। लाइब्रेरी में सीरी ने देखा यारा की बुक पड़ी थी। उस बुक में मदर ऑफ फॉरेस्ट की प्रोफेसी को पढ़कर सीरी समझ गई कि अपने विजन में प्रोफेसी को बड़बड़ा रही थी। तभी वो देखती है कि बुक पर खून लगा था। बेसिकली इस वक्त यहाँ पर रिनिस्ट और उसकी टीम आ चुकी थी, जिन्होंने ऑलरेडी यारा को मार दिया था और अब वो सीरी के सामने खड़े थे। इससे पहले वो सीरी को वहां से उठा कर ले जाते तो तभी वहां पर गैरोल्ट और येनिफर आ जाते हैं। वो येनिफर से कहता है कि यहाँ से सीरी को लेकर जाओ, इन सभी को मैं देख लूंगा। फिर आती है यहाँ पर बैडेस फाइट और फिर गैरोल्ट उन सभी के दांत तोड़ देता है और यहाँ येनिफर और सीरी एक कमरे में छुप जाती है। मगर इसी बीच वहां पर रिनिस्ट आ जाता है, जो कि अपनी फॉरबिडन फायर का यूज करके उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वो अर्बाकुलम चमकने लगता है, तो येनिफर सीरी को बताती है कि अर्बाकुलम मैजिक को डिटेक्ट करता है, लेकिन अब उसके पास पावर थी नहीं, तो पावर किसके पास थी? यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट था सीरी की तरफ। उसका केओस मैजिक अंदर से आने लग रहा था, जिसके बाद येनिफर सीरी को फटाफट से उसे पोर्टल बनाना सिखाती है। अब जब तक गैरोल्ट यहाँ पर सभी को मारता है, तब तक ये दोनों इसे पोर्टल से भाग चुके थे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मोरैन पर। अब यहाँ पर वेसामीर का वीचर म्यूटेशन चोरी हो चुका था, सब कुछ ट्रिस ने भी देखा था। इसीलिए वो हेल्प मांगने के लिए टिसया के पास आ जाती है, जहाँ पर वो टिसया को ये बताती है कि सीरी के खून की एक बूंद पूरी दुनिया बदल सकती है, मगर ये गलत हाथों में लग गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहिर पर, जो कि इस वक्त सिंट्रा में होता है और यहाँ पर उसका मुकाबला एल्फ से हो रहा था। अब तक सारे एल्फ समझ चुके थे कि कहिर लड़ने में इनसे काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं पर फिलामेंडल और फ्रांसिस्का का एक बेबी पैदा होता है। फिर सिंट्रा में एल्बन बेबी के पैदा होने पर हर कोई खुश था, लेकिन तभी कहिर प्रिंजला को बताता है कि कुछ दिनों में राजा यहाँ सिंट्रा में आने वाले हैं। जब प्रिंजला को ये बात पता चली कि वो सिंट्रा में आने वाले हैं, तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी, क्योंकि पहले तो स्वार्डन हिल की फाइट हार गई और दूसरी चीज पूरे सिंट्रा को एल्फ से भर दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर कहिर को सिंट्रा की एक नई पोशाक मिलती है। बेसिकली वो वहाँ का नया सेनापति बन चुका था और यहाँ पर ये दोनों सीरी के बारे में बातचीत कर रहे थे, लेकिन इन दोनों की बातचीत करते हुए डारा सुन लेता है, जो कि इस उल्लू के जरिए सारी बातें डिस्ट्रा तक पहुंचा देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्ट्रेट पर, जो कि सीरी की सच्चाई का पता लगाने के लिए कोडी रिंगर के पास आ जाता है। अगर इन दोनों के बारे में बताऊं तो ये द विचर यूनिवर्स के गूगल बाबा है, जिनके पास में सारी इंफॉर्मेशन है। और थोड़ी छानबीन करने के बाद में ये दोनों स्ट्रेट को बताती है कि सीरी की ब्लड लाइन में लारा डोरेन नाम की एल्फ का खून था। स्ट्रेट आखिर पूछता है कि ये लारा डोरेन कौन है, तो यहाँ पर अगेन किताबों को छाना जाता है, जिसके दौरान ये पता चलता है कि जब इंसान और एल्फ की लड़ाई हुई थी तो उन्होंने एक वेपन बनाया था। लेकिन तभी कोडरिंगन बताता है कि यहाँ कुछ मिस्टेक है, उन्होंने कोई वेपन नहीं बनाया था, उन्होंने वॉरियर बनाई थी जिसका नाम था लारा डोरेन। उसने मरने से पहले एक बच्ची को जन्म दिया था और साथ ही जाते वक्त इंसानों को शराप दिया था कि मेरे आने वाली 10वीं पीढ़ी तुम सभी इंसानों का खात्मा करेगी, और जो सीरी है वही उसकी 10वीं पीढ़ी है, यानी कि अब इंसानों का खात्मा होगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसका 7वां एपिसोड जल्द ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।